देखिए, ये जो भगाना गांव में हुआ है ये बहुत ही जुल्म है। लोगों का बहिष्कार करना इस देश में, इन लोगों के पास ना जमीन है, ना जायदाद है, ना रोजगार। जो धंधा उन्हीं की खेती में करते थे वो कारोबार भी सब छीन लिए। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, गधे घोड़े पानी, भैंस गाय तालाब में पानी नहीं पी सकती, लोग गांव में से गुजर नहीं सकते और इनका कोई सामान खरीद नहीं सकते। इस तरह का बहिष्कार करना इस देश में ये दर्शाता है कि ये देश बहुत देर चलने वाला नहीं है। इसमें दलितों के साथ हरियाणा में एक ही जगह नहीं हो रहा, पूरे हरियाणा में इस तरह का हो रहा और ये हरियाणा में पूरे देश में है। जो जमीन बटनी थी वो जमीन नहीं बटी। यदि ये जमीन बटी होती और इन लोगों को भी मिली होती तो आज इनको उनके खेत में नहीं जाना पड़ता। आपका इशारा लैंड रिफॉर्म्स की तरफ है। लैंड रिफॉर्म्स आज से नहीं, जब से तय हुआ। इनके जो कर्णधार थे, जब देश आजाद हो रहा था, बाबा साहब के साथ एग्रीमेंट हुआ था और ये तय हो गया था कि ये जमीन जितनी है 52 लाख हजार हेक्टेयर जमीन थी वो सारी बटनी थी। तय हुआ रिटन एग्रीमेंट है कि भाई ये जमीन बटेगी, लेकिन बेईमान आदमियों ने ये जमीन नहीं बांटी। देश आजाद तो करा लिया लेकिन जमीन नहीं बटी और उसका कारण हुआ कि आज हम उनके आश्रित हैं और वो जब चाहते लाठी लेके खड़े हो जाते हैं तभी हमारे लोगों को कहते हैं कि हमारे खेत में नहीं जाओगे, हमारे घास नहीं खोदोगे, हमारे पानी नहीं तालाब में पिलाओगे, हाँ तुम्हारे लिए ये भी रोक है, सामान नहीं खरीदोगे। ये क्या है? ये क्या हो रहा है इस देश में? इससे अच्छा तो अंग्रेजों का राज था। हम लोग तब घुसते तब तो कोई सुनने वाला तो था। आज तो बेईमान भ्रष्ट आदमी ऐसे हो गए हैं कि इस देश में सुनने वाला ही कोई नहीं गरीब की। यदि गरीब की सुनने वाला होता तो ये लोग 1 साल से अपनी कोशिश कर रहे हैं और 1 साल के बाद ये 2 महीने से डीसी डिप्टी कमिश्नर हिसार के यहाँ बैठे हैं और वहां पर बैठ करके अपनी सारी बातें रख ली, कह ली। सारे गाय भैंस अपने जानवर पशु बच्चों के साथ वहां बैठे हैं। इनके बच्चे नहीं है, उन्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए, उनकी पढ़ाई नहीं है, वहाँ ये रोजी रोटी कहाँ से खाएंगे? लोग जमाने से अपना समाज इकट्ठा हो करके रोटी भेज रहा है, कितने दिन तक भेजेंगे? ये देश क्या हमारा देश नहीं है? इसमें हमारी हिस्सेदारी नहीं है। हम आज इनके हाथ में सत्ता आ गई, इनको सत्ता मिल गई और बाबा साहब जैसे ने सत्ता इनको दिलवा दी तो आज ये उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ में जैसे इनके साथ अंग्रेज लोग करते थे। तो हमें इस देश में पूरी हिस्सेदारी चाहिए, पूरे गरीब के साथ में जमीन बंटनी चाहिए। जो वायदे हुए हैं, जो बाबा साहब के साथ पूना पैक्ट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, जो संविधान में लिखा है, उसके अनुसार ये देश चलाना है तो इसको चलाएं। नहीं तो इस देश में 10 साल 15 साल ज्यादा से ज्यादा 15 साल लगेंगे। इस देश में कोहरा मचना है। हर जगह प्राइवेटाइजेशन करके हमारे हर रास्ते रोके जा रहे हैं। इससे हालात ये बंदे हैं, ये अपने आप हालात बना रहे हैं। और ये 7% आदमी जो इस देश में सारी धन दौलत इकट्ठी करके इस देश में सारा कब्जा करना चाहते हैं, इनके मंसूबों पर पानी फिरने वाला है। ये भगाना एक एग्जाम्पल है। दलितों को न्याय मिलेगा। जो आज भगाना वाले जिनको आप ये देख रहे हैं, ये लोग नंगे बदन आकर के वहां से बैठे हैं। ये क्या मांग रहे? कोई हिंदुस्तान मांग रहे? ये इनकी कोई बहुत बड़ी मांग है। इनका गांव में ये है कि भाई हमें वहीं बसा दो, इज्जत से भगा दो, हमारा बहिष्कार खत्म कर दो। जो जमीन वहां पड़ी है जिसपे वो जिनके पास ऑलरेडी जमीन है वो लोग तो उस पर कब्जा कर रहे हैं। जो लोग बिल के पास जिसके पास 1 बीघा जगह नहीं उस आदमी को जगह देने के लिए तैयार नहीं। तो ये क्या है? इसलिए मेरा सरकार से मांग है कि हरियाणा सरकार या जो भी वहाँ बैठे हुए अधिकारी है उनको होश में आना चाहिए और जो गरीब वहाँ से छोड़े इन्हें बाइज्जत वहाँ ले जाकर जो जमीन पड़ी है वो 20 पॉइंट प्रोग्राम में भी है, वो इनके बाबा साहब के साथ इन्होंने एग्रीमेंट रिटन में भी किया है कि जमीन बांटेंगे, उसको वायदे पूरा करना चाहिए। यदि इनके पास जमीन होगी तो ये अपने खेती क्यारी में दो रोटी कमा करके खा सकते हैं। यही सबसे बड़ी इनकी मुद्दा है। ये लोग यहाँ आए हैं, हम लोग यहाँ दिल्ली और बाहर के आदमी अपने से जो भी है हम लोगों को इनको सहयोग दे रहे हैं। हर तरह की जो भी हमसे बना हर तरह सहयोग देंगे और दिल्ली में ये बैठे हैं, हम इनके दुखड़े को समझते हैं और इनके दुख में शामिल है और जो भी हमसे मदद होगी। भूपिंदर हुज्जा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भूपिंदर हुज्जा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। सामाजिक न्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सामंतवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद।